एक बार बुद्ध भिक्षुक अपने भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया और कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी और बुद्ध के भिक्षुक ने रक्त को रोकने के लिए कपड़ा फाड़ कर बुद्ध के पैर में बांध दिया। और इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन तुम तो दर्द को भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। एक कांटे हमने ही बिछाए थे और इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको भिक्षा नहीं मिलेगी। तो बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे गांव से भिक्षा लेने दो। तो बुद्ध के ईर्ष्यालु ने बुद्ध का उपहास करते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में जाना है तो तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा और तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। तो भगवान बुद्ध ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। तो बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले भी चकित रह गए और कुछ लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह गई और गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे। तो फिर कांटों पे चल के क्या साबित करना चाहते थे। गांव वाले बुद्ध का संदेश इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यह बात भिक्षा की नहीं थी बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का लड़का था जो कि बुद्ध पे हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो जाता है। और सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों से कांटे हटाने लगा और बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। और सुमित ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला कि भगवंत आप इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। तो बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। तो सुमित पीछे हट गया। भगवान आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। बुद्ध ने कहा तुम अपने आप को दूषित क्यों मानते हो? स्पर्श से कभी कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा हुआ है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। और बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले कि तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हो। तुमको ज्ञाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। तो बुद्ध बड़े शांत स्वभाव से कहते हैं कि मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। तो कुछ लोग बुद्ध पे बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है। फिर पाखंड कैसे हुआ कि हमारी उत्पत्ति सृष्टि में हुई। नदिया का पानी सभी के लिए समान प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं जो भेदभाव करने लग जाते हैं? मानव मानव में भेद करके संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षुक क्यों नहीं बना लेते? तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षुक बन सकते हो। और बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षुक बनता है। तो दोस्तों हमें कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। इसी के साथ आपका प्यार हमें कमेंट में ज़रूर बरसाइए। मैं विक्स द फाइटर मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।